हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज हम अपने सब्जेक्ट सीएसपीए का यूनिट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है लेक्चर 1, जिसमें हम बात करेंगे कंट्रोल एक्शंस के बारे में और ऑन ऑफ कंट्रोलर के बारे में। ठीक है, क्या होता है कंट्रोल एक्शन और क्या होता है ऑन ऑफ कंट्रोलर, इसके बारे में पूरी जानकारी हम देखेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इस यूनिट 5 हम यूनिट 5 देखेंगे, इसके बाद यूनिट 6 है। ये लगभग कॉमन एक तरीके की यूनिट है। उसके बाद यूनिट 7 देखना है और उसके बाद हम अपनी लाइव क्लासेस एंड अपने एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तब तक ये वीडियोस आप देखते रहिए कंटिन्यूस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, कंट्रोल एक्शन क्या होते हैं। अब तक हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम का मतलब ही ये होता है कि कंट्रोल करना, किसी इनपुट आउटपुट के बीच में रिलेशंस को कंट्रोल करना ही कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। अब कंट्रोल एक्शंस क्या होते हैं, देखिए कंट्रोल एक्शंस का मतलब ये है, कंट्रोल एक्शन इसमें पढ़ना क्या क्या है। डिसकंटिन्यूस मोड के कंट्रोल एक्शंस होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस मोड में होता है, और कंपोजिट कंट्रोलर होते हैं। ये एक तरीके से कहूँ कि मैं 2-3 तरीके के आपके कंट्रोलर्स हैं, कंट्रोल एक्शंस जो करते हैं। ऑन एक डिसकंटिन्यूस मोड होता है जिसमें ऑन ऑफ कंट्रोलर पढ़ते हैं हम। उसके बाद कंटिन्यूस मोड है जो आपने पढ़ा होगा, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, इंटीग्रल, जिसमें प्रोपोर्शनल मतलब एक आपके प्रोपोर्शनलिटी यूज़ होता है, प्रोपोर्शनल साइन या प्रोपोर्शनल का जो फंक्शन यूज़ होता है उसको प्रोपोर्शनल कंट्रोलर कहते हैं। फिर इंटीग्रल जिसमें इंटीग्रेशन यूज़ होगा, डेरिवेटिव इसको पीआईडी कंट्रोलर कहते हैं। उसको कंपोजिट कर लेंगे। एक पी टाइप का होता है, एक आई टाइप का, एक डी टाइप का। पी का आई के साथ पीआई कहलाता है, पी का डी के साथ पीडी कहलाता है। तीनों एक साथ मिलेंगे तो पीआईडी कंट्रोलर बनते हैं। इस टाइप को हमको पढ़ना है इस यूनिट के अंदर, ठीक है। आगे देखें, आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि व्हाट इज़ नीड ऑफ कंट्रोल एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और हम अपना ऑन ऑफ कंट्रोलर के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये एक ब्लॉक डायग्राम है प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम का। मैंने फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक था प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, तो मैंने वहाँ पर वो कवर नहीं किया, आज यहाँ कवर कर रहा हूँ। देखिए, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में जो है कंट्रोलिंग होती है। हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, हम इनपुट आउटपुट की कंट्रोलिंग कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, सब्जेक्ट में कंट्रोलिंग कर रहे हैं। तो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, कंट्रोलर लगा होता है जो कंट्रोल एलिमेंट को प्रोसेस के थ्रू मेजरमेंट पे होते हुए इनपुट को ही दे देता है। इससे क्या होता है हमारा, इससे हमें जो आउटपुट मिलेगा, यहाँ कहीं आउटपुट जो जा रहा होगा वो हमें बता देगा, वो कंट्रोल हो जाएगा हमारे पूरे मेजरमेंट के थ्रू, कंट्रोलर के थ्रू, कि उसको हमें कैसा आउटपुट चाहिए। यही हमारा प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, जैसे मैंने बताया, डिसकंटिन्यूस कंट्रोल एक्शन और कंटिन्यूस कंट्रोल एक्शन, ठीक है। डिसकंटिन्यूस कंट्रोल एक्शंस में कौन कौन से आते हैं, 2 पोजीशन कंट्रोल ऑन ऑफ कंट्रोलर, जो 3 टाइप के हैं, 2 पोजीशन कंट्रोलर, मल्टी पोजीशन और फ्लोटिंग मोड कंट्रोलर। हमारे कोर्स में 2 पोजीशन कंट्रोलर है, मल्टी पोजीशन भी हम थोड़ा देखेंगे, लेकिन हमारे जो कोर्स में वो 2 पोजीशन कंट्रोलर है, ठीक है, पॉलिटेक्निक्स में और यूपी बीटी बोर्ड की तरफ से। हमारा कंटिन्यूस मोड कितने टाइप के होते हैं, प्रोपोर्शनल टाइप, इंटीग्रल टाइप और डेरिवेटिव टाइप, ठीक है। ये कंट्रोलर हमको पूरे पढ़ने हैं। फिर इनका कंपोजिट बनाना है। कंपोजिट मतलब पी का आई के साथ तो पी आई, पी का डी के साथ तो पी डी, पी का पी आई डी के साथ तो पी आई डी। इस टाइप के कंट्रोलर बनते हैं, ठीक है। आई डी कोई कंट्रोलर नहीं होता है, प्रोपोर्शनल को हम साथ में ही रखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लासिफिकेशन है कंट्रोल एक्शन का। यूनिट 5 के अंदर हमें ये सब कुछ देखना है। इस लेक्चर के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है उस पर मैं दे दूंगा तुरंत इस लेक्चर के बाद ही, ठीक है। हम कुछ रिलेटेड टर्म्स देखेंगे इसमें कौन क्या क्या है। बहुत छोटा लेक्चर है ये और छोटे छोटे पार्ट्स में बनाए हैं मैंने इस यूनिट के लेक्चर, ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल समस्या ना हो। कंटिन्यूस कंट्रोलर का मतलब ये है जब हम इनपुट कोई कंटिन्यूस फंक्शन के रूप में देते हैं, जैसे कि कोई ऐसा इनपुट दिया हमने जो इनपुट वेरिएबल कंटिन्यूस है, मतलब एक कंटिन्यूस फंक्शन दिया, तो वो क्या कहलाएगा, वो एक कंटिन्यूस कंट्रोलर कहलाएगा जो उस पर एक्ट कर जाते हैं। डिस्क्रीट कंट्रोलर का मतलब है आप उसको डिस्क्रीट के फॉर्म में दे रहे हो, आपने कुछ दिया फिर उसके बाद कुछ दिया, डिस्क्रीट फॉर्म में आप उसके इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका क्या, डिस्क्रीट, ठीक है। तो ये होता है आपका डिस्क्रीट कंट्रोल। प्रोसेस इक्वेशन क्या होती है, प्रोसेस इक्वेशन बता दें। जैसे मैंने पीआईडी कंट्रोलर आपको दिया,
तो पीआईडी कंट्रोलर की एक इक्वेशन मैं आपको बताऊंगा जिसमें प्रोपोर्शनल भी होगा, इंटीग्रल भी होगा, डेरिवेटिव भी होगा। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि कौन सा कंट्रोलर है, ये पीआईडी कंट्रोलर है। कहीं पीआई कंट्रोलर पहचानना है आपको तो उसकी इक्वेशन लिखी होगी, सिर्फ पी लिखा हुआ तो उसकी इक्वेशन होगी, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा ये कंट्रोलर है। प्रोसेस लोड क्या होता है? प्रोसेस लोड जो होता है वो ये होता है कि हम जैसे कोई भी आउटपुट कंट्रोल कर रहे हैं तो उसमें जो हम लोड दे रहे हैं क्या है, जो पैरामीटर्स हैं जो हम इनपुट दे रहे हैं, तो ये आउटपुट किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है ताकि वो चेंज लाएगा उस कंट्रोल करने में। ठीक है, यही प्रोसेस लोड होता है। ट्रांजिएंट आप जानते हैं कि कोई सडन चेंज आप देंगे तो उसको ट्रांजिएंट कहते हैं। जैसे हमारा एक इनपुट होता है यूनिट स्टेप को जो कह सकते हैं, यूनिट स्टेप को भी सडन इनपुट कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस लैग का मतलब क्या है, जैसे आपने कोई इनपुट दिया, ये जैसे आपका कोई कंट्रोल सिस्टम है, इस पर आप इनपुट देंगे, तो ये ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं वर्ल्ड में, एग्जिस्ट नहीं करता यूनिवर्स में, जो तुरंत रिप्लाई दे दे, तुरंत एग्जिस्ट कर दे। जैसे आप कॉल करते हैं किसी को तो उसमें टाइम लगता है, रिंग जाती है, रिंग के बाद वो होता है, ऐसा तो नहीं कि रिंग जाने से पहले ही फ़ोन उठ जाए, तो कुछ डिले होता है, कुछ डेड होता है, कुछ टाइम लगता है। तो जितना टाइम लगता है उसको प्रोसेस लैग कहते हैं, जितना टाइम लगने में। अगर लैग स्लो होगा तो बहुत बेकार कंट्रोलर, और फास्ट होगा तो अच्छा लगे, प्रोसेस लैग कम होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल लैग का भी मतलब यही है कि हम कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, फाइनल वैल्यू जो हमको मिलेगी आउटपुट उसमें हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो कंट्रोल लैग कहलाता है। डेड टाइम का मतलब क्या है? डेड टाइम का ये मतलब है कि कंट्रोल सिस्टम और प्रोसेस के बीच में एक एरर निकल के आता है, उसको हम डेड टाइम कहते हैं। मतलब कि उस टाइम में हम कुछ नहीं होता। हमारा डेड टाइम का मतलब ये है कि हमारा जैसे हमने कोई फंक्शन दिया उसमें कोई प्रोसेस नहीं होती, प्रोसेस जैसे कोई फंक्शन के अंदर हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर कोई प्रोसेस ही नहीं होती, तो उसी को हम डेड टाइम कहते हैं। ठीक है, ये होता है डेड टाइम। आज हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, वो है ऑन ऑफ कंट्रोलर। इसको टू पोजीशन कंट्रोलर भी कहते हैं और इसका सिनोनियम से एक नाम और है टू पोजीशन या बैंग बैंग कंट्रोलर। इसको हम, ये बहुत सिंपल कंट्रोलर है, इसमें सिंपल और जैसा कि नाम आपको सजेस्ट हो रहा है, ऑन ऑफ का मतलब ऑन करना, ऑफ करना। देखिए मैं कोई फंक्शन लिखा है मैंने टू पोजीशन कंट्रोलर का, मैक्सिमम वैल्यू पे तो ये कंट्रोलर ऑन हो जाता है, और मैं इनपुट से अगर मिनिमम से नीचे लेंगे तो ये ऑफ हो जाता है। और ये बीच में क्या होता है, ये बीच में जो एरर है, ये बीच में जो टाइम दिख रहा है आपको, ये एरर, जैसे फ़ैन लिया आपने, एक फ़ैन है आपके घर में, आप उसको ऑन करते हैं तो तुरंत जाता है, तुरंत जैसे आप करेंगे ना कि जैसे आपका फ़ैन है, फ़ैन में 230 वोल्ट आता है, 230 वोल्ट पे आप जब करेंगे तो 220 वोल्ट पे क्या वो ऑन होगा? नहीं होगा। 230 पे वो क्या हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा, तुरंत फटाफट ऑन हो जाएगा। तो 230 उसका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है जिस पे वो ऑन होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है कंट्रोलर, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पे ऑन हो जाता है किसी पोजीशन पे, किसी वैल्यू पे, और मिनिमम के बाद ये ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इसके बीच में ये प्रोसेस क्या है, पी इन और पी मैक्स के बीच में ये प्रोसेस जो होती है, इसी को हम एरर कहते हैं। कितना टाइम, ये कम, बहुत कम होनी चाहिए, और कंट्रोलर में ये बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ ऑन ऑफ है इसे थोड़ा टाइम होता है, इसमें बाकी में थोड़ा कम होता है, इसलिए वो अच्छे कंट्रोलर कहलाते हैं, इसीलिए स्लो कंट्रोलर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, देखिए एक न्यूट्रल जोन और होता है। न्यूट्रल जोन जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एरर वाला पोजीशन, यही न्यूट्रल जोन है जिसमें कुछ भी काम नहीं होता है, हमारा कोई भी जो कंट्रोलर है वो काम नहीं करता है, यही हमारा न्यूट्रल जोन कहलाता है। ठीक है, ये टॉलरेंस भी होता है। देखिए ऑन ऑफ कंट्रोलर, देखिए 3 टाइप के कंट्रोलर थे, मैंने आपको बताया था। जो डिसकंटिन्यूस कंट्रोलर है वो 3 टाइप के, कौन कौन से, टू पोजीशन कंट्रोलर, मल्टी पोजीशन और फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग के बारे में हम देख रहे हैं कि मल्टी पोजीशन के बारे में हम देख रहे हैं। मल्टी पोजीशन का मतलब ये है कि देखिए हमारा जो फ़ैन है, जो हमारी जो वैल्यू है, या फ़ैन समझ लीजिए, कोई भी हमारा सिस्टम है, वो ऑन तो यहाँ होता है, ऑन वो यहाँ होता है, लेकिन जैसे होता है ना स्पीड चेंज होती है किसी फ़ैन की, किसी कूलर की, किसी एसी की, तो वो E1 से पहले तो वो डाउन हो जाएगा। कोई होता है ना, जैसे बल्ब है आपका, एक बल्ब है, वो बल्ब जलता तो है, फुल रोशनी पर जब जलता है तो 230 वोल्ट मिलते हैं, लेकिन 220 वोल्ट पे भी तो जल जाता है, डिम करके एकदम जलता है बिल्कुल, और 210 वोल्ट पे भी जलता है, लेकिन 210 से नीचे कर देंगे तो आप वो जलेगा ही नहीं, वो ऑफ सा हो जाएगा। तो यही वैल्यू है कि 230 वोल्ट ये है, ये क्या है, 100% जो दिख रहा है आपको, कि इसकी वैल्यू EP से ज़्यादा हो जाए, मतलब 230 के बराबर पहुँच जाए, ज़्यादा वैल्यू हो जाए तो पूरा जलेगा। उससे 50% पे ये दिखा है ना,
E1 EP और E2 के बीच में 50% वो रोशनी देगा, उससे कम होगा तो वो जलेगा ही नहीं। इसी को हम कहते हैं मल्टी पोजीशन कंट्रोलर। ऐसे ही हम चेक करते हैं, बनाते हैं मल्टी पोजीशन कंट्रोलर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक ऑन ऑफ कंट्रोलर है। आप चाहें तो इसे बना सकते हैं, एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑन ऑफ कंट्रोलर भी होता है, जो जैसे हमारे घरों में ट्रैक वगैरह लगे रहते हैं रेगुलेटर में, कि उस टाइप में ऑन ऑफ कंट्रोलर होता है। इसमें कुछ नहीं है, एक समिंग एम्पलीफायर है, एक इन्वर्टर है और एक कंपरेटर है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है ये। आपके ओपैम्प हैं, ओपैम्प को हम कंपरेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं और एम्पलीफायर की तरह। यहाँ पर एक इनपुट दिया है और लास्ट में आउटपुट मिला है इन 3 वैल्यूज़ की मदद से, ठीक है। कुछ कुछ वैल्यूज़ हम देते हैं तो उस पर वो आउटपुट चेंज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ऑन ऑफ कंट्रोलर का सिर्फ यही मतलब है कि आपने आउटपुट दिया तो वो कहाँ पर ऑन होगा, वो VH जब हाई, उसे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर का मतलब है 1 और 0। इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर काम ही 1 और 0 पे करता है। आपने अगर उसको हाई इनपुट दे दिया तो वो ऑन हो जाएगा, अगर आप लो देंगे तो वो डायरेक्ट लो वैल्यू पे ऑफ हो जाएगा। यही होता है ना ऑन ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ही क्या है, 1 एंड 0। इसके एडवांटेज क्या है ऑन ऑफ के? ऑन ऑफ के एडवांटेज ये हैं कि टू आउटपुट स्टेट होती हैं, बस ऑन और ऑफ होता है। सिंपल कंस्ट्रक्शन है, लो कॉस्ट का है। डिसएडवांटेज ये है कि स्लो प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया, और ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप ऐसा नहीं है किसी अच्छे सिस्टम के अंदर ये लगा सकते हैं ऑन ऑफ कंट्रोलर, वहाँ ये फीजिबल नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने जो देखा है वो हमने देखा है डिसकंटिन्यूस मोड के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के बारे में देखेंगे। उससे नेक्स्ट लेक्चर में आई, डी और फिर कंपोजिट के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम PID कंट्रोलर तीनों को एक साथ देख लेंगे। उसके बाद PI, PD और PD को एक साथ देख लेंगे। 3 लेक्चर में यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. Further, you have any problem, then you can mail me at jidensingh.gmail.com. Thank you for watching this video.